रसमलाई खाना हम सभी को बेहद पसंद होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को बनाते नहीं बनती और बनाना आता भी है तो बड़ा झंझट होता है। तो आज मैं आपके लिए मिनटों में बनने वाली रसमलाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो इस रसमलाई को आप देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। यकीन माने दोस्तों, हमने इसे सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाया है। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध। दूध में जितनी मलाई थी मैंने वो भी ले ली है। दूध हमने यहाँ पर फुल क्रीम लिया है। सबसे पहले तो दूध को एक बार हम अच्छे से मलाई के साथ मिक्सअप कर लेते हैं और अब हम दूध में बढ़िया सी एक उबाल आने देंगे। तो फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देंगे क्योंकि हमें अभी एक और तैयारी करनी है। हमारी रसमलाई के लिए हम रबड़ी बनाएंगे ना, तो उसमें बढ़िया गाढ़ापन आए और हमें दूध को रिड्यूस ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप दूध और ये मैंने लिया है सत्तू। जो लोग सत्तू नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि चना को भून करके इसको बनाया जाता है। अब अगर आपके पास सत्तू नहीं है तब आप यहाँ पर बेसन को भून करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको गेहूं के आटा से बनाना बताया था, वो भी नहीं है तब आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू को हमने दूध में अच्छे से घोल लिया है और एकदम पतला सा घोल बना करके तैयार कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सत्तू या बेसन से कैसा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा कि हमने रसमलाई की रबड़ी में सत्तू या बेसन का इस्तेमाल किया है। पिछली बार मैंने जब गेहूं का आटा मिलाया था ना, तो बहुत अच्छी रसमलाई की रबड़ी बनी थी। आप लोगों ने बहुत बनाई, मुझे कमेंट में बताई भी थी। तो चलिए, घोल रेडी है। यहाँ पर दूध में बढ़िया सी उबाल भी आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और एक बार दूध को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अब हम दूध में डालेंगे चीनी। तो चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप चीनी डाल दी है। तो चीनी को भी हम बढ़िया से डिज़ोल्व होने तक अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चूंकि हम रसमलाई के लिए रबड़ी बना रहे हैं ना, तो इसमें हम थोड़े से रिच फ्लेवर के लिए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और पिस्ता ले लिए हैं, तो इनको हम डाल देते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी भी ड्राई फ्रूट्स ही होता है। अगर कुछ भी नहीं है, चिरौंजी है, तो ओनली चिरौंजी डाल दीजिएगा। अधिकतर रसमलाई में डली रहती है। और यहाँ पर हम बिल्कुल 2 चुटकी डालेंगे हल्दी। आप लोग सोच रहे होंगे रक्षा, रबड़ी में हल्दी कौन डालता है? फ्रेंड्स, बिल्कुल डालते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास केसर है, कोई बात नहीं, आप केसर डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने के कुछ कारण थे। पहला कारण तो ये था कि सभी के पास केसर नहीं होता है, केसर बहुत महंगा होता है। दूसरा कारण ये था कि जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो आपको मिठाइयों में आपको लगता होगा कि केसर डालते हैं, लेकिन वो केसर बिल्कुल नहीं डालते हैं। कलर के लिए हल्दी या फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। केवल गार्निशिंग के लिए वो लोग केसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। और अगला जो आप सोच रहे होंगे कि हल्दी का टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आने वाला। अच्छे से पक जाती है हल्दी तो टेस्ट नहीं आता है। और आजकल तो वैसे भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग सजेशन देते हैं कि हल्दी का सेवन करना चाहिए। तो बस हल्दी को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा सत्तू वाला घोल था, इसको भी हम डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से सभी को मिक्स करते हुए दूध को चलाएंगे। तो सत्तू भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी आती है हमें दूध को पकाने की। तो हमें सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दूध को अच्छे से पकने देना है, ताकि हमने जो इसमें हल्दी मिलाई थी, जो सत्तू मिलाया था, सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर हमें दूध को फालतू का रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसमें सत्तू मिला दिया था, जिसकी वजह से दूध में बहुत बढ़िया थिकनेस आ जाएगी। तो हमारी गैस भी बर्बाद नहीं होगी, दूध की क्वांटिटी भी कम नहीं होगी। तो चलिए, दूध को हम अच्छे से 2-2.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो रसमलाई बना रही हूँ ना, ये मेरी बहुत फेवरेट है। मैं समझ लीजिए कि महीने 2 महीने में तो एक बार पक्का ये रसमलाई बना ही लेती हूँ। वीडियो भी आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छे से उबल चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो साइड से भी हम दूध को अलग कर लेंगे, क्योंकि गाढ़ा होने की वजह से ये साइड में भी लग गया है।
तो हमें दूध को बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो अभी जितना दिख रहा है आपको इससे भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ध्यान से देख लीजिए, दूध में अपना एक गाढ़ापन होना चाहिए। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस दूध को हम अलग एक बोल में निकाल लेंगे और इस बोल को हम घंटे 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि एकदम ठंडी हो जाए। तो रसमलाई के लिए दूध बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम अपनी झटपट वाली ढेर सारी रसमलाई बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है 8 ब्रेड। ब्रेड आपको वाइट वाली लेनी है और बिल्कुल ताज़ी लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड को उठा करके नीचे रखेंगे और एक बेलन की हेल्प से हल्का सा बेलन को चला देंगे। इससे क्या होगा, ब्रेड हल्की सी फ्लैट हो जाएगी और जब हम इसकी रसमलाई बनाएंगे तो टूटेगी नहीं। अब मैंने यहाँ पर बॉटल का ढक्कन ले लिया है। आपके पास कोई भी धार वाला ढक्कन हो या कटर रखा हो गोल शेप में, तो उससे आप इनको ब्रेड को कट कर सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो मैं आज रसमलाई का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाली, मीडियम ही रखूँगी। तो इस तरह से हम ब्रेड के सर्कल कट कर लेंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। एक ब्रेड में हमारे 4 सर्कल कट हुए हैं, यानी कि एक ब्रेड से हमारी 2 रसमलाई बन करके तैयार होंगी। और ये जो ब्रेड बची है ना, इसको फेंकिएगा मत, इससे आप केक बना सकते हैं, ब्रेड पोहा बना सकते हैं, ब्रेड के अप्पम बना सकते हैं। सारी रेसिपी मेरी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे सर्कल कट कर लेंगे। तो बड़ा ही आसान है, ब्रेड को रखना है, थोड़ा सा बेलन चलाना है और बस सर्कल कट कर लेने हैं। तो लीजिए, इस तरह से हमने सारी ब्रेड के सर्कल बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं 8 ब्रेड से हमारी ढेर सारे सर्कल बन करके तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है और यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। वैसे तो रसमलाई में ड्राई फ्रूट्स लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश या फिंगर या फिर कॉटन ले लीजिए, उसकी हेल्प से एक सर्किल के ऊपर दूध लगाएंगे और इसके बीचों बीच हम ड्राई फ्रूट्स को रखेंगे। दूसरे सर्किल को ऊपर से कवर करेंगे और इसको हथेलियों से दबा करके किनारी इसकी जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी रसमलाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखने में आपको कुछ ये इडली के जैसी नज़र आ रही होगी, उसी के जैसा शेप लिए है। तो इसको हम अलग रख देते हैं। इसी तरह से मैं आपको झटपट से एक और बना करके दिखाती हूँ। तो बस दूध लगाने के बाद बीच में आपको ड्राई फ्रूट्स को रखना है और दूसरा सर्किल ले करके दोनों को किनारे पर जोड़ देना है। आप चाहे तो एक मेथड और भी मैं आपको बताती हूँ, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक सर्किल को लीजिए, दूध में हल्का सा डुबोइए, हथेली पर रखिए, बीच में आप ड्राई फ्रूट्स लगाइए, दूसरे सर्किल को भी दूध से डिप करिए और बस दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो इस मेथड में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, बड़े ही आसानी से दोनों सर्किल आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप रसमलाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, इसी तरह से हमने सारी रसमलाई बना करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो दूध हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाढ़ा हो गया है और एकदम लच्छेदार रबड़ी टाइप का बनकर के तैयार हो गया है, जैसा हमें चाहिए था रसमलाई के लिए। अब हम अपनी फाइनल रसमलाई बनाएंगे। तो आप इस तरह से ब्रेड की रसमलाई और दूध अलग अलग बना करके तैयार कर सकते हैं और जब मेहमानों को आना हो या आपको खाना हो, झटपट से इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसके ऊपर हमने रसमलाई को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और इसके ऊपर हम अपनी रसमलाई का रबड़ी वाला दूध डालेंगे। तो ये ठंडा ठंडा दूध जब इसके ऊपर जाएगा तो पूरी रसमलाई हमारी बढ़िया ठंडी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाएगी। तो कुछ रसमलाई मैंने अलग प्लेट में निकाल ली है, तो इसके ऊपर भी हम अपना ठंडा ठंडा रबड़ी वाला दूध डालेंगे। अब रसमलाई को हम ऊपर से पिस्ता के साथ गार्निश कर देते हैं। आप चाहे तो केसर के धागों से भी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली रसमलाई, सबसे सस्ती सबसे बढ़िया। देखा आपने, एक गिलास दूध से हमने कितनी सारी रसमलाई बना करके तैयार की और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रसमलाई बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसको कई बार बना चुकी हूँ और आप मेरी चैनल पर भी देख सकते हैं, मैं आपके साथ कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ। तो
आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि देखिएगा कितनी सुपर सॉफ्ट ये। आप इसको कब बना रहे हैं? लॉकडाउन में बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिनसे रसमलाई बनाते नहीं बनती है या सामान नहीं है, तो झटपट से इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।